एक वक्त था जब लोग अपने बच्चों को जिंदा जला दिया करते थे, सिर्फ एक दानव को खुश करने के लिए। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में जो खुलासे हुए हैं बहुत ही डरावने हैं। एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर एक प्राइवेट टेंपल थी, ब्लू एंड व्हाइट पट्टियों के साथ एक गोल्डन डोम। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टेंपल एंशिएंट फोनिशियन और कैनानाइट टेंपल से मिलती जुलती है। इनसाइडर रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि वहाँ अंडरग्राउंड टनल और सीक्रेट चेम्बर्स के अंदर एलीट लोग इकट्ठे होते थे। मॉडर्न एलीट सर्कल्स के अंदर ये रिचुअल्स आज भी परफॉर्म किए जाते हैं, सिर्फ पावर, कंट्रोल, मनी और इन्फ्लुएंस के लिए। ये रिचुअल्स बेहद ही क्रीपी और ब्रूटल होते हैं। एप्स्टीन आइलैंड के सीक्रेट समझने के लिए ये जानना जरूरी है। हिस्ट्री के कुछ पेजेस के अंदर एक नाम ऐसा है जिसको सुनते ही रूह कांप जाती है, बाल। ये कोई मिथ नहीं है या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। ये हजारों साल पहले मिलियंस ऑफ पीपल्स की डेथ का सबब बना। लेकिन अभी भी बात वही की वही है कि असल में बाल कौन था। एंशिएंट फोनिशियंस और कनान में बाल को एक रेन गॉड यानी बारिश का देवता माना जाता था। मगर ये तो अभी शुरू था। लोगों ने इसको इतनी ज्यादा पावर दी कि ये डीमन का स्टेट ले बैठा। बाल की वर्शिप का सबसे बदतरीन पार्ट था मोलोक रिचुअल। पेरेंट्स अपने बच्चों को ब्रास के बने हुए एक मूर्ति के पास ले आते थे, फिर वो अपने जिंदा बच्चों को उन जलते हुए आर्म्स के ऊपर रख देते थे और ड्रम्स बजते थे ताकि इनकी चीखें न सुन पाए। मगर स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। बाल आज भी जिंदा है। क्रिश्चियन और इस्लामिक रिलीजियस बुक्स में बाल को कोई देवता नहीं बल्कि एक दानव, एक ईविल, बुरी रूह माना जाता है। ये वही हस्ती है जिसके बारे में इजराइल को बाइबल में खबरदार किया गया था। लेविटिकस में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि बच्चों को मोलोक के हवाले न किया जाए। इसका मतलब ये है कि ये नया नहीं है। अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि गजा में क्यों एक ही पल में हजारों बच्चों को मार दिया जाता है, किसको खुश करने के लिए। इस्लाम में बाल का जिक्र सूरा अस-साफ़ात में आता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों ने बाल की वर्शिप की और अपने सच्चे खुदा को छोड़ दिया, और ये शिर्क की वर्स्ट एग्जाम्पल है। बाल के नाम पर पूरी की पूरी एक सूरा नाजिल कर दी गई, सूरा अल बकरा। डिमोनोलॉजी में बाल को 72 डीमंस में से एक डीमन कंसिडर किया जाता है। इसको किंग ऑफ हेल और 66 शैतानी फौज का सरदार माना जाता है। इसके 3 फॉर्म्स हैं, एक बिल्ली, एक ह्यूमन और एक मेंढक। ये हर फॉर्म में इंसान को मिसलीड करता है और उसको झूठ सिखाता है। आज भी जादू के तरीकों से बाल को समन किया जाता है और उसका वर्शिप किया जाता है, सिर्फ पावर, मनी और इन्फ्लुएंस के लिए। क्या आपको अभी भी ये कोइंसिडेंस लगता है, जबकि आपको पता होगा कि इसी बाल के नाम पर एप्स्टीन ने अपने बैंक अकाउंट का नाम रखा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक कीमत होती है। इस चीज की भी एक कीमत है और वो है तुम्हारी सोल, तुम्हारी रूह। लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि याद रखो, जो पावर रियल है वो सिर्फ एक है और वो अल्लाह ताला की पावर है। उसके अलावा हर चीज इल्यूजन है। डार्कनेस कितनी भी डीप हो, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक रोशनी काफी है। लेकिन अगर तुम डार्कनेस में भटक गए तो क्या बाल जैसे डीमंस तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरों तक शेयर करो।